हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो आपके एग्जाम के लिए हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में भी हम क्वेश्चंस पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आई होप आप इस क्लास को एंड तक देखेंगे, क्योंकि ये जो क्लासेस है ये आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है। एन इलेक्ट्रिक हीटर, ये एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 8 ओम एंड ड्रॉ 15 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस मेन फॉर 2 आवर्स। कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलपमेंट इन द हीटर। यानी कि 8 ओम जो है दैट इज अ रेजिस्टेंस का क्या है, एक 8 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत हीटर सर्विस मेन से 2 घंटे तक, कितने घंटे तक, टाइम जो गिवन है दैट विल बी 2 आवर तक 15 एम्पियर धारा लेता है। कितना लेता है? करंट जो लेता है वो लेता है 15 एम्पियर। यानी कि इसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है दैट विल बी 8 ओम, करंट है दैट विल बी 15 एम्पियर, और जो टाइम है वो है 2 आर। अब हमें इसमें कैलकुलेट क्या करना है कि हीटर में ऊष्मा विकसित होने की दर यानी कि रेट ऑफ हीट डेवलपमेंट की गणना कीजिए। यानी कि इसमें हमें रेट कैलकुलेट करना है। तो टू फाइंड द रेट ऑफ हीट डेवलपमेंट, टू फाइंड द रेट ऑफ हीट डेवलपमेंट, तो उस केस में जो टाइम गिवन है दैट विल बी 2 आवर। तो उस केस में टाइम जो है, वाइल गिवन टाइम जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, टू फाइंड द रेट ऑफ हीट डेवलपमेंट, तो जो हमें टाइम जो गिवन है वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो हमें रेट ऑफ हीट डेवलपमेंट फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। तो करंट कितना है दैट विल बी 15 का स्क्वायर, और रेजिस्टेंस कितना है दैट विल बी 8 ओम। ठीक है, दैट विल बी 8 ओम। तो 15 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो आप सभी जानते हैं 15 का स्क्वायर करने पर आएगा 225 इंटू 8, और इसे कैलकुलेट करेंगे तो 5 8 जा 44, 8 2 जा 16, 17 18 19 20, फिर से, ठीक है, 8 2 जा 16 17 18, तो 1800 वॉट जो है ये क्या आ जाएगा, सही आंसर। तो 1800 वॉट जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो 3600 नहीं, 900 नहीं, तो 1800 वॉट जो ए ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। समझ आया? ये आपको ध्यान रखना है, टू फाइंड द रेट ऑफ हीट डेवलपमेंट, यानी कि वाइल गिवन टाइम इज नॉट रिक्वायर्ड, ये लिख लीजिएगा, वाइल गिवन, हमें गिवन टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब हमें क्या निकालना है, वाइल गिवन टाइम इज नॉट रिक्वायर्ड, जरूरत नहीं है जब हमें रेट ऑफ हीट डेवलपमेंट निकालना है, किस में, इन द हीटर। क्लियर है? और वो हमने फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल लिया। तो इसके लिए अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है और ये पॉइंट पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल, पूछा है कि इनमें से कौन सा नॉन मेटल ऐसा है जो कि असेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, और जिसके पास एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है सेल्फ लिंकिंग, जिसे हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। तो वो कौन है? वो है कार्बन। कार्बन एक क्या है? कार्बन एक नॉन मेटल है। कैसा है? नॉन मेटल है, यानी कि अधातु है। ये क्या है? एक असेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है। कैसा है? असेंशियल, यानी कि आवश्यक घटक है। कैसा है? असेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है, किसके लिए? सभी कार्बनिक यौगिकों के लिए, ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप सभी ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये बात आप जानते होंगे कि कार्बन के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि ये लॉन्ग चेन या सेल्फ लिंकिंग या लंबे कंपाउंड जो लॉन्ग चेन कंपाउंड फॉर्म करता है, जिसे क्या कहते हैं, क्या होती है, कार्बन के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी जिसे हम कैटिनेशन कहते हैं। यानी कि इनके पास एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है सेल्फ लिंकिंग की, जिसे हम कैटिनेशन कहते हैं। वो किसके पास होती है? कार्बन के पास होती है। और कार्बन के एलोट्रॉप हम पढ़ते हैं डायमंड, ग्रेफाइट,
ये क्या है, एलोट्रॉप से भी क्वेश्चन आते हैं। एंड बकमिनिस्टर फुलरीन, बकमिनिस्टर फुलरीन, तो ये क्या है, ये कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। ये क्या है, कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। और डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में तीन चीजें बता दी हैं और तीनों में से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन नहीं, ऑक्सीजन भी नहीं, तो जो कार्बन है सी ऑप्शन है, ये इसके साथ हम जाएंगे, यही क्या है, सही आंसर है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, कि किस तरीके का नाइट्रोजनस वेस्ट है जो एक्सक्रीट होता है किसके थ्रू, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के थ्रू टू कंजर्व वाटर, तो विच इज एलिमिनेटेड, कि वो क्या एलिमिनेट करते हैं, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ सेमी सॉलिड पेस्ट, यानी कि पानी को बचाने के लिए पक्षियों और रेप्टाइल्स द्वारा किस प्रकार के नाइट्रो यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट का क्या होता है, एक्सक्रीट किया जाता है। ठीक है, और विच इज एलिमिनेटेड यानी कि जिसे सेमी सॉलिड पेस्ट के रूप में बाहर निकाला जाता है। तो बर्ड्स और जो रेप्टाइल्स हैं, किसकी बात पूछा है इन्होंने, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स जो हैं, ठीक है, ये क्या एक्सक्रीट करती हैं, ये एक्सक्रीट करती हैं यूरिक एसिड। ठीक है जी, जो बर्ड्स और रेप्टाइल हैं वो क्या एक्सक्रीट करती है, यूरिक एसिड एक्सक्रीट करती है, किस लिए, वाटर को बचाने के लिए, टू कंजर्व वाटर। समझ में आया कि जो बर्ड है, ठीक है, और रेप्टाइल है वो क्या वो करती हैं, एक्सक्रीट करती हैं, क्या बाहर निकलती हैं, तो यूरिक एसिड, जो वाटर को क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। तो अमोनिया नहीं, यूरिया नहीं, तो यूरिक एसिड जो सी ऑप्शन है, यूरिक अम्ल, इसके साथ हम जाएंगे, यही क्या होगा, सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, की जो फोकल लेंथ है स्फेरिकल मिरर की, वो किससे रिलेटेड है, टू इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, तो दैट विल बी f is equals to 2r, f is equals to r by 2, f is equals to r and f is equals to 2 by r। तो फॉर स्फेरिकल मिरर, किसके लिए, फॉर स्फेरिकल मिरर, तो ये होता है आपका f is equals to r by 2, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। तो f is equals to 2r नहीं, f is equals to r by 2, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर, कि इनमें से कौन सा इंडिकेटर ऐसा है जो एसिड में रेड होता है और बेसिक में येलो होता है। तो फिनोल्फ्थालीन की बात करूं तो एसिड में ये कैसा होता है, ये कलरलेस होता है, कलरलेस होता है, और बेसिक में ये कैसा होता है, ये पिंक होता है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज की बात करूं तो ये एसिड में कैसा होता है, रेड होता है, और बेसिक में कैसा होता है, बेसिक में येलो होता है। अगर लिटमस की बात करें तो ये एसिडिक में कैसा होता है, लिटमस जो है ये एसिड में बेसिकली रेड होता है, और बेसिक में कैसा होता है, बेसिक में ब्लू होता है। टर्मरिक की बात करें तो एसिड में ये येलो होता है, और बेसिक में कैसा होता है, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। तो क्वेश्चन में पूछा था कि एसिड में रेड, तो एसिड में रेड कौन है, मिथाइल ऑरेंज, और बेस में येलो, तो इसमें हम बी के साथ जाएंगे, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, की कौन सी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है ह्यूमन नर्व सेल, जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं, जो कि माइक्रोस्कोपिक स्पेशलाइज्ड जंक्शन की तरह एक्ट करती है अक्रॉस, जहां से इलेक्ट्रिक इंपल्स पास होते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे में, तो दैट इज नाइपेज। ठीक है, एक्सोन नहीं है, डेंड्राइट नहीं है, माइलिन शीट नहीं है, तो स्नाइपेज, ठीक है, जो सी ऑप्शन है इसके साथ जाएंगे, ये क्या होगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन स्टेप आउट of a boat onto the river bank as he moved forward at the board move backward, this phenomena is empirical validation of। तो क्वेश्चन में पूछा है कि एक व्यक्ति नाव से नदी के किनारे पर कदम रखता है, जैसे ही वो उतरता है, तो जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ता है तो जो नाव है वो पीछे की तरफ हो जाती है। तो ये किसका है, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ है, या सेकंड लॉ है, या थर्ड लॉ है, या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो ये क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन, ये कैसे हैं, आर इक्वल एंड अपोजिट। एक्शन एंड रिएक्शन जो है ये कैसे हैं, ये इक्वल एंड अपोजिट है, और इक्वल एंड अपोजिट यानी कि न्यूटन थर्ड लॉ, फर्स्ट लॉ नहीं, सेकंड लॉ नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी नहीं,
तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये क्या हुआ सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल सॉल्यूशन, इनमें से कौन सा केमिकल सॉल्यूशन है जो टर्न मिल्की हो जाता है जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज बबल थ्रू इट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक विलयन तब दूधिया हो जाता है जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजरती है, ठीक है, किसके वजह से, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, लाइम वाटर। तो इसमें आप सभी जानते हैं कि जो लाइम वाटर की बात करूं तो ये क्या है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर इज अ सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, की जो लाइम वाटर है वो किसका सॉल्यूशन है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। और जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH2 जब इसमें से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं तो इट विल फॉर्म CaCO3, यानी कि ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और प्लस H2O, ठीक है, क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब लाइम वाटर से पास कराते हैं तो वो कैसा हो जाता है, मिल्की वाइट। ध्यान रखना, लाइम वाटर से जब कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं तो वो कैसा हो जाता है, दैट विल बी मिल्की वाइट। तो इसमें जो लाइम वाटर है, चूने का पानी, यही क्या हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन है, इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी इनहेलेशन, ठीक है, कि ह्यूमन इन रेस्पिरेटरी में इनहेल के टाइम व्हाट स्ट्रक्चरल मैकेनिकल मूवमेंट आकर के, किस तरीके का स्ट्रक्चरल मैकेनिकल मूवमेंट होता है, किसके रिगार्डिंग, डायफ्रैगम और रिब्स के रिगार्डिंग, किस टाइम पे पूछा है, ये पूछा है इन्होंने इनहेलेशन के टाइम। तो इनहेलेशन के टाइम आपको ध्यान रखना है कि जो रिब्स हैं, ठीक है, इनहेलेशन के टाइम है जो रिब्स है या फिर डायफ्रैगम में कह लें, वो क्या मूव करती है, जो डायफ्रैगम है, जो रिब्स है वो मूव करती है अपवर्ड, ठीक है। अगर एक्सेलेशन की बात होती तो उस केस में जो रिब्स होती है वो होती है डाउनवर्ड। तो देख लेते हैं, डायफ्रैगम फ्लैटन, ठीक है, रिब्स मूव अपवर्ड, अपवर्ड की तरफ मूव करेगी, एंड आउटवर्ड, ठीक है, ये सही लग रहा है। डायफ्रैगम बिकम डोम शेप, नहीं, डायफ्रैगम मूव अपवर्ड, ये अपवर्ड किसके केस में होता है, इनहेलेशन के होता है, लेकिन जो रिब्स है वो रिलैक्स होंगी नहीं, बोथ रिमेन कंप्लीटली स्टेशनरी नहीं। तो जो पहला ऑप्शन है इसके साथ जाएंगे, यही क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन है कि द प्राइमरी स्ट्रक्चरल और कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, कि वो प्राइमरी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बताना है जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हाई स्ट्रेंथ ऑफ द सेल वॉल इन प्लांट, दैट इज सेल्यूलोज, काइटिन नहीं, सेल्यूलोज इज द करेक्ट आंसर। ये हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो सेल्यूलोज है वो स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, किसे, प्लांट सेल को, किसे प्रोवाइड करता है, प्लांट सेल को। तो प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी, प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी, किसे, टू प्लांट सेल, किसे प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ और रिजिडिटी, ये प्लांट सेल को प्रोवाइड करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ सर्किट इफ अ चार्ज जो गिवन है दैट विल बी 120 कूलम, जो चार्ज गिवन है वो है 120 कूलम, पासेस थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इन 1 मिनट, यानी कि यदि 120 कूलम का आवेश 1 मिनट में एक तार के अनुप्रस्थ काट से गुजरता है तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा क्या होगी। अब इसमें आपको चार्ज गिवन है, आपको फॉर्मूला पता होगा, I इज इक्वल्स टू Q बाय T, यानी कि चार्ज अपॉन टाइम। तो इसमें कितना गिवन है चार्ज, दैट विल बी 120 बाय 60, तो 60 ये हो जाएगा आपका, ये हम निकाल लेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी 2 एम्पियर। तो 120 नहीं, 60 नहीं, 2 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, मेटल की वो प्रॉपर्टी जब हम उसे बीट करते हैं तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है बिना ब्रेक हुए, दैट इज मैलिएबिलिटी।
डक्टिलिटी क्या होती है, तन्यता, कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर, तो डक्टिलिटी नहीं है। तो इसमें जो प्रॉपर्टी होती है मेटल की, दैट इज मेलिएबिलिटी, कि दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट विदाउट ब्रेकिंग, जिसे हम मेलिएबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स, कि इनमें से, क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सी ब्लड वेसल्स ऐसी हैं, एक सेकेंड, हाँ, कौन सी ब्लड वेसल्स ऐसी हैं जो इंटरनल वेव्स वॉल्स जो है कंटेन करती हैं, किसे, ताकि वो बैक फ्लो ऑफ ब्लड से बचा सके अंडर लो प्रेशर। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी पढ़ाया था कि निम्नलिखित में से किस ब्लड वेसल्स में कम दबाव में रक्त के बैक फ्लो को रोकने के लिए क्या होते हैं, वॉल्स होते हैं। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। तो वो किस में होते हैं, वो वेंस में होते हैं, जो क्या कंटेन करते हैं, जो वॉल्स कंटेन करते हैं। वेंस जो हैं ये क्या कंटेन करते हैं, वॉल्स कंटेन करते हैं। तो आर्टरीज नहीं, कैपिलरीज नहीं, वेंस नहीं, दैट इज द करेक्ट आंसर। देखो ये क्वेश्चंस बार बार कुछ रिपीट होते हैं, ठीक है, इसका मैंने कॉन्सेप्ट आपको प्रॉपर एक्सप्लेन किया था प्रीवियस क्लास में, तो आप प्रीवियस क्लास भी देखते रहिए। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको साइंस के नोट्स चाहिए तो आपको मैंने पहले भी बताया है, तो उसके लिए आपको टॉपर्स टारगेट एप्लीकेशन, जो कि आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहां आपको साइंस के नोट्स मिल जाएंगे जो आपको हर एग्जाम्स में हेल्प करेंगे, जो एनसीईआरटी पर बेस्ड है, जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो टोटल एनसीईआरटी बेस्ड है, वो आपको ऑनलाइन ही मिलेंगे, जिसकी वैलिडिटी 5 ईयर है, और जिस पे अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है, जिसकी कॉस्ट जो है दैट विल बी ₹49। सिर्फ 49 में आपको 5 साल के लिए नोट्स पढ़ने को मिल रहे हैं। तो आप जाकर प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप वहां भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। नोट्स इंपॉर्टेंट है, आपको सीटेट, यूपीटेट या फिर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो वो आपको जरूर हेल्प करेंगे। आते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच मिरर इज प्रेफर, कि कौन सा मिरर प्रेफर किया जाता है, किसके द्वारा, डेंटिस्ट के द्वारा, टू एग्जामाइन, मैग्नीफाई करने के लिए, अपराइट करने के लिए, जिससे उन्हें दांत की एक क्लियर वर्चुअल इमेज मिल जाए। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो वो कौन सा मिरर है, दैट इज कॉनकेव मिरर, जिससे जो डेंटिस्ट है यूज करते हैं, कॉन्वेक्स नहीं, कॉनकेव मिरर, यानी कि जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच केमिकल एजेंट, कि कौन से केमिकल एजेंट को हम यूज करते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए प्लांट में, टू डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर बाय किलिंग हार्मफुल माइक्रोपैथोजन। क्वेश्चन में पूछा है कि पीने के पानी से हानिकारक सूक्ष्म रोगाणुओं को मारकर उसे कीटाणु रहित करने के लिए जल संशोधन क्या मिलाया जाता है, यानी कि संयंत्रों में आमतौर पर किस रासायनिक एजेंट का उपयोग किया जाता है। तो किसका करते हैं, क्लोरीन का। तो पहला है सोडियम कार्बोनेट, नहीं तो क्लोरीन गैस और ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है इन वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट टू डिसइंफेक्टेंट ड्रिंकिंग वाटर बाय किलिंग हार्मफुल माइक्रोपैथोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द फंक्शनल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन का फंक्शनल मोड क्या है जो कि ऑब्जर्व किया जाता है ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि टेपवर्म, लीचेस एंड टिक्स, जो कि कहाँ रहती हैं, दैट लीव और इनसाइड होस्ट बॉडी में, ताकि वो फूड को क्या कर सके, डेराइव कर सके। यानी कि टेपवर्म, लीचेस, टिक जैसे जीवों में पोषण का कौन सा कार्यात्मक तरीका देखा जाता है। तो इनमें कौन सा देखा जाता है, इनमें देखा जाता है पैरासिटिक, जो भोजन प्राप्त करने के लिए पोषक यानी कि होस्ट बॉडीज पर या उनके अंदर रहते हैं, तो दैट इज पैरासिटिक। सैप्रोफिटिक नहीं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि साउंड जो ट्रैवल करती है फास्टेस्ट टू, तो जो साउंड सबसे ज्यादा ट्रैवल फास्टेस्ट किस में ट्रैवल करती है, तो वो करती है सॉलिड में। तो साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मैटर एट अ गिवन टेम्परेचर, कि एक निश्चित तापमान पर निम्नलिखित में से किस भौतिक अवस्था में ध्वनि जो है, जो साउंड है, वो सबसे तेज गति से यात्रा करती है। तो साउंड सबसे तेज किस में करती है, सॉलिड में। तो गैस नहीं, लिक्विड नहीं, सॉलिड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन का नेम बताना है कि जब एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, तो एसिड जैसे कि HCl और NaOH दैट विल बी बेस, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये कौन सी रिएक्शन थी, ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
तो ऑक्सीडेशन नहीं, कॉम्बिनेशन नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं, तो ये कौन सी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्यूमन आई के अंदर द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई इज डायनेमिकली कंट्रोल एंड रेगुलेटेड बाय विच ऑप्टिकल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन में पूछा है कि ह्यूमन आई यानी कि मानव आंखों में आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किस प्रकाशीय संरचना द्वारा गतिशील रूप से नियंत्रित और नियमित किया जाता है। तो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, वो किया जाता है इरिस के द्वारा। मैंने आपको YouTube पर ही स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई पढ़ाया हुआ है, वो आपको DGT की क्लासेस में मिल जाएगा, आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। कॉर्निया नहीं, इरिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो कि शो करता है यूनिक एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक यानी कि बिना ऑक्सीजन के, जो कि ग्लूकोज को ब्रेक करता है इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, एनर्जी में, और जिसे हम ब्रेड प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, दैट इज ईस्ट। आपको पता होगा फर्मेंटेशन का प्रोसेस, तो अमीबा नहीं, ईस्ट इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे 20 क्वेश्चंस जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। अगर आपका कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।